आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ पोलर एंड व्हाट इज़ नॉन पोलर। इसके अलावा आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पोलर और नॉन पोलर के दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पोलर क्या है। पोलर हमारे पास आर ओ कंपाउंड, आर ओ मॉलिक्यूल, आर ओ एलिमेंट जिसके पास स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इसके अलावा उसके पास डाइपोल डाइपोल बॉन्ड हो या डाइपोल डाइपोल मोमेंट हो, उस सबस्टेंस उस कंपाउंड को हम पोलर कंसीडर करेंगे। यानी पोलर कंपाउंड जो है या पोलर सबस्टेंस है या पोलर एलिमेंट्स जो है, एनी कंपाउंड having a strong force of attraction and form dipole dipole bond or dipole dipole moment is called polar। दूसरी तरह हमारे पास नॉन पोलर, हमारे पास आर उस कंपाउंड, आर ओ एलिमेंट, आर ओ सबस्टेंस को हम नॉन पोलर कहेंगे जिसके पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इसके अलावा वो लंदन डिस्पर्स फोर्स और लंदन डिस्पर्स इंटरेक्शन करता हो, तो उसको हम नॉन पोलर कंसीडर करेंगे। नॉन पोलर हमारे पास नॉन पोलर एनी कंपाउंड और सबस्टेंस और एलिमेंट दैट कंटेन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कैपेबल टू फॉर्म लंदन डिस्पर्जन फोर्स और इंटरेक्शन इज कॉल्ड नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर के दरमियान में दूसरा फ़र्क यह है कि पोलर कंपाउंड हमारे पास कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। पोलर कंपाउंड हो या पोलर मॉलिक्यूल हो या पोलर एलिमेंट हो, वो हमारे पास ये कैपेबल हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नॉन पोलर जो हैं, नॉन पोलर हमारे पास आर ओ कंपाउंड, आर ओ एलिमेंट और सबस्टेंस जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते उनको हम नॉन पोलर कहेंगे। इन नॉन पोलर हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमारे पास बॉन्ड का एक टाइप्स है। तीसरा फर्क ये है कि जितने भी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हैं या सबस्टेंस हैं, कंटेन एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल रहता है। सपोज़ हमारे पास अगर दो एटम हैं, ये सपोज़ एटम ए है और ये एटम बी है, ये दोनों मिलकर एक एलिमेंट या एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। उनके दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उनका जो ये शेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास ये दोनों के दरमियान में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे पोलर मॉलिक्यूल में। यानी पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जितने भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल रहता है। जबकि हमारे पास नॉन पोलर सबस्टेंस के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा अनइक्वल रहता है। सपोज हमारे पास ये एटम है और ये एटम बी है, इन दोनों के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन बी के ज़्यादा करीब हैं। बी के इसलिए ज़्यादा करीब हैं क्योंकि बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू बी। इसी वजह से जो है जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा करीब होते हैं एटम बी के। तो नॉन पोलर सबस्टेंस के अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल रहता है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन फेयर हैं जो हैं वो उनके न्यूक्लियस या उस एटम के ज़्यादा करीब होते हैं। नेक्स्ट फ़र्क यह है कि जितने भी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हमेशा 0.4 से सिमिलर होगा। यानी पोलर मॉलिक्यूल जितने भी हैं उनके एटमों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हमेशा 0.4 से सिमिलर होगा। दूसरी तरफ हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर एलिमेंट या सबस्टेंस हो, उनके एटमों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमेशा 0.4 से ग्रेटर होगा। पोलर और नॉन पोलर के दरमियान में नेक्स्ट फ़र्क यह है कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हो या सबस्टेंस हो उनके अंदर
डाइपोल मोमेंट हमेशा मौजूद रहता है, जबकि हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर डाइपोल मोमेंट मौजूद नहीं होता है। लास्ट फर्क यह है कि जितने भी पोलर सब्सटेंस हैं, मॉलिक्यूल हैं या एलिमेंट हैं, उनके दरमियान में एवं शेयर चार्ज सेपरेशन, उनके अंदर जो चार्ज सेपरेशन कैपेसिटी मौजूद होता है, जबकि नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर चार्ज सेपरेशन कैपेसिटी मौजूद नहीं होता है।